हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो अनेक प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु ने, 2 पुरकिंजे ने, 3 वॉन मोल ने, 4 लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु, 2 डार्विन, 3 लेमार्क, 4 पुरकिंजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु, यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी देखने को मिलेगा, तो आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 डार्विन, 2 लेमार्क, 3 अरस्तु, 4 थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु, यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 थियोफ्रेस्टस, 2 लाइनस, 3 ट्रेविरेनस, 4 प्लाइनी द एल्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, यानी इसे फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु, 2 थियोफ्रेस्टस, 3 हिप्पोक्रेट्स, 4 गैलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स, यानी हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच, 2 लैटिन, 3 पुर्तगाली, 4 ग्रीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लेनेटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु, 2 थियोफ्रेस्टस, 3 हिप्पोक्रेट्स, 4 डार्विन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्लांट लिखा है, और प्लांट का मतलब वनस्पति होता है। तो वनस्पति का जनक, जो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। तो इसका सही आंसर भी थियोफ्रेस्टस ही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 8 की ओर। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु, 2 डार्विन, 3 लेमार्क, 4 थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल है, जैसे कि एनिमल है इसका मतलब जंतु विज्ञान की बात कर रहा है। तो जंतु की बात कर रहा है, तो जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु, 2 थियोफ्रेस्टस, 3 डार्विन, 4 हिप्पोक्रेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स, क्योंकि इसलिए दिलाई जाती है क्योंकि चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेट्स है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 भौतिक विज्ञान, 2 गणित, 3 रसायन विज्ञान, 4 जीव विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान, यानी जिसके बारे में हम लाइफ यानी जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है शैवाल का, 2 है कवक का, 3 पारिस्थितिकी का, 4 विषाणु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी ये पर्यावरण का अध्ययन है, इकोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं। और 4 का है विषाणु का, विषाणु इसका वायरोलॉजी होता है इसका अध्ययन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है कालिका, 2 ऑप्शन अनुवांशिकी, 3 पारिस्थितिकी, 4 वर्गीकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। कहीं कहीं इंग्लिश में आपको इकोलॉजी भी देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर 1 पुष्पों के अध्ययन से, 2 वृक्षों के अध्ययन से, 3 झाड़ियों के अध्ययन से, 4 पौधों के अध्ययन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अस्थियों का, 2 जीवाश्मों का,
3 प्राइमेट्स का, 4 पक्षियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शैवालों के वर्धन का, 2 वन के विकास के, 3 सिलिसिफाइड पादपों का, 4 कवकों संवर्धन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनों का अध्ययन का, ऑप्शन नंबर 2। यानी सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वनों के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर 1 बीज का, 2 का पत्ती का, 3 फल, 4 परागकण। तो स्पर्मोलॉजी यानी स्पर्म की बात कर रहा है, सीड की बात कर रहा है, यानी कि बीज की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीज, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन 19, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पादपों का, पादप रोगों का, 2 है भूमि का, 4 प्रदूषण का, 3 और 4 चट्टानों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि का, यानी मृदा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, वही हुआ। यानी पीडोलॉजी में हम भूमि यानी मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। यानी जो हमें जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के बारे में जानकारी देते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भूवनस्पति विज्ञान, दूसरा है सेरिकल्चर, तीसरा है आनुवांशिकी, चौथा है उद्भिद विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर 3। जैसे कि इसके बारे में हम जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक मानी आनुवांशिक के मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है उसे ही आनुवांशिक कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अगला चलते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 स्पर्मोलॉजी, दूसरा है इंथोलॉजी, तीसरा है पीडोलॉजी, चौथा है पोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है, 2 है इंथोलॉजी। तो आप जैसे कि जानते ही होंगे इंथोलॉजी में एंथोलॉजी जो हो गया वह पुष्पों का अध्ययन हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है पोमोलॉजी, दूसरा है पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, तीसरा चौथा माइकोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैलिनोलॉजी, यानी पोलन ग्रेन इसका इंग्लिश होता है, इसलिए परागकण का अध्ययन का ये कहा जाता है। पोमोलॉजी आपका फलों का अध्ययन हो गया, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन हो गया, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन में 1 है ओलेरीकल्चर, दूसरा है सेरीकल्चर, तीसरा है सिल्वीकल्चर, चौथा है पिसीकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलेरीकल्चर, यानी साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। दूसरा है सेरीकल्चर, इसमें रेशम के कीट के अध्ययन करते हैं। तीसरा है सिल्वीकल्चर, यानी वनों के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। और चौथा है पिसीकल्चर, इसमें हम मत्स्य यानी मछली के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में अगला चलते हैं 24 की ओर। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 फफूंद का, 2 शब्दार्थ का, 3 कीट का, चौथा पादप का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंद का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा हॉर्टिकल्चर, तीसरा टिश्यू कल्चर, चौथा एक्वाकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर, यानी मतलब एक मतलब पौधे से मतलब उसके मतलब आर्टिफिशियल माध्यम से जो नए पौधे तैयार किए जाते हैं उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर में हम कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर वैसे टिश्यू कल्चर है। तो आज का सेशन की समाप्ति हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपका अच्छा लगा है वीडियो तो क्या आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।